दाल चावल होते हैं, उसके अंदर मीठी लापसी होती है। कोई बुढ़ा मरता है ना तो उसके उसमें होती है, लेकिन किसी जवान के उसमें नहीं होती, बिरयानी होती है। यानी कि जवान मरेगा तो बिरयानी है, अगर कोई बूढ़ा शख्स मिलेगा तो लापसी है। वाह वाह। कराची में जितनी पीले पत्थर की इमारतें मिलेंगी वो सब हम सिलावटों के हाथ में बनी हुई है। हजरात हमारे ऐसे नहीं है, आपने देखे हैं हमारे हजरात बहुत सोबर किस्म के हैं, वो लड़ाई झगड़ों में नहीं है, बहुत कम। ये कमा के देते हैं और हम लौटा के आते हैं बाजारों में जाके। सिर्फ घर में खाना खाने जाते हैं या सोना जाते हैं या नहाने धोने जाते हैं, बाकी औरतें अपनी वहाँ गैदरिंग करती है, मर्द जो ना होटल पे अपनी गैदरिंग करती है। मैं गजराबाद के कैसे घर पे मौजूद हूँ। ये घर गुलजरीना साहिबा का है और यहाँ पूरा सलावट ख़ानदान जमा है। खैर पूरा तो नहीं जमा, चंद एक जो आस-पास बसते हैं वो आ गए हैं और यहाँ एक बैठक लगी है, थोड़ी सी नोक-झोंक भी हुई और थोड़ी सी जो है खुशी की बातें भी हो रही हैं, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं। इस बरादरी की एक खूबी जिसे शायद कम लोग ही वाकिफ़ हों, वो है इनकी ख़वातीन की लड़ाइयाँ, जो बड़ी दिलचस्प होती हैं क्योंकि वो लड़ाई भी सुरीली होती है। शादी के गाने की शायरी भी ख़वातीन खुद ही करती हैं। 30,000 जोड़ा 40,000 जोड़ा जोके परसों दबे ऐसे पेटो घोड़सो पूरे मोहल्ले में ऐसे खंडपति तो बोलो ओए को गामन ताजु नकले कोनी में कोई ना खामोश रे जोड़ा बारो अड़कियो जोड़ा बारो तो तू बोले जावी जवाब कोनी में ना तुम ना है इस खानदान की सबसे जो बड़ी हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो कितनी बड़ी हैं और कुछ इस रिवायत के बारे में हम बताएं। हिंदुस्तान पाकिस्तान झगड़ा हो रहा था, हम बीच में आए। हमने दादा ने फ़ोन किया था कि जल्दी आ जाओ, तो हम ऐसा ही आ गए। माँ सारी मिलकर उधर ही रही। मेरी माँ पूरे खानदान मशहूर थी, शादी में झगड़ों में वही आती थी। एक हमारा मेंबर रखता था नहीं, हमारा पूरा खानदान आता था। बढ़िया लड़ाई, चोरते जवान सब आती थी। फिर आगे मेरी अम्मी होती, फिर हमारा खानदान होता था। मेरी अम्मी गाती थी, मैं तो बाद में बैठती थी, उससे सीखती थी कि ये गा रहे गाँव। मेरी बहन दोनों नहीं, मैं बेटा है बेटी है, किसी घर में औलाद नहीं होती है, बहुत साल में हुआ है तो बजाते हैं। सलावट बरादरी की ख़वातीन की लड़ाइयाँ इतनी मशहूर थीं कि इंतखाबी मुहिम में भी उनके इस अंदाज को अपनाया जाता और इंतखाबी मुहिम चलाई जाती। अभी इलेक्शन वो नहीं ना मजे वाला जो अगले दौर में था। सारी रात जाते थे, उठाने जाते सबों को, उठो 8 बजे वोट शुरू, चलो सबों को बुलाने जाते थे। एक थाली बचती, सब आते थे, बोला अभी चलो इलेक्शन है, सुबह को वोट देने। मेंबर का फोटो होता था, इसको वोट देना, इसको वोट देना, उसको वोट देना, बहने भाई आना, इसको वोट देना। जाओ जाओ नंदी भोंगू उठिया संभाला संगूरा चल 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 अम्मे अभी झंझनिया बजाया, नाथ पर आया गल्लू रेडिया पिटकारा। अब इसका मतलब भी बता दें, जैसे कि हमें नहीं आता तो इसको हमने बोला था तुम माँ साथ नहीं होते, बताओ और जात के वो हैदराबाद, हम कराची की थी। अच्छा, तो ये लड़ाई कराची और हैदराबाद वालों की थी। हैदराबाद वालों की। फाखरा गुल, अब आपके कांधों पर है सारा ये रिवायत को आगे बढ़ाने का, तो यानी कि आप इस खानदान की एक अच्छी लड़ाका समझी जाती है। लड़ाकर नहीं, मैं लड़ाकर तो खैर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ऐसे ही मस्ती मजाक में वही। माशाल्लाह हमारी कज़नों में मोहब्बत बहुत है, हम लोग ऐसे ही शरारतें करते हैं। खाने तो हमारे माशाल्लाह शादी में बहुत मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जो हमारी मखसूस जो ये डिश होती है ना, जो बाहर के लोगों को अच्छी लगती है, वो हमारा वो जो ब्राउन कलर का जो पुलाव होता है ना, और एक दाल चावल होते हैं, उसके अंदर मीठी लापसी होती है। कोई बुढ़ा मरता है ना तो उसके उसमें होती है, लेकिन किसी जवान के उसमें नहीं होती, बिरयानी होती है। यानी कि जवान मरेगा तो बिरयानी है, अगर कोई बूढ़ा शख्स मिलेगा तो लापसी है, लापसी दाल चावल है। ये हमारा माइक है, हम इसको बजाते हैं, सारा मोहल्ला बाहर निकल के आता है, क्या हुआ, ये इसकी मंगनी हुई है,
का बेटा हुआ है यूं। हमारे घर में ना भाई की बेटी की शादी है, तो उस पे जो है ना दादी ने गाना गाया है अपनी पोती पर, तो वो आपको अब गाना सुनाएंगी। मोरे सैया ना आए मुलाकात को, अज परनी जई लाडक पाइए, घरों राजी हुई तजो ठेकेदार बाप गे, परनी जई जो असमल बाइए, राजी हुई जो ठेकेदार बाप गे। इसने भी गाना गाना छोड़ दिया। मेरी जो खाला है ना, इनकी बहन, वो इनके सपने में आई, मेरी पोती की शादी है, गाना गा। जब इसने गाया है, वरना ये नहीं गाती है। लालो मोजोटो पड़नी जोए, आई बेनो मोजी बाई। पाकिस्तान पीछे बोलो सब जिंदाबाद, चंडीगढ़ पाकिस्तान पीछे बोलो सब जिंदाबाद। सिलावटों को अगर कराची का मेमार कहा जाए तो गलत ना होगा। इनके कब्रिस्तान भी इनके हुनर की गवाही देते नजर आते हैं। इनकी रिवायतें और इनके खाने सभी मुनफरिद हैं। सिलावट का मतलब है पत्थरों को तराश के इमारतें बनाने वाले लोग। एक होता है पत्थर को तराश के संगतराश लोग जो होते हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, संगतराशी करते हैं। हम जो है पत्थरों को तराश के इमारतें बनाते हैं। महात्मा पैलेस हो, जहांगीर कोठारी क्लिफ्टन हो, हाई कोर्ट बिल्डिंग हो, या आपकी सिंध असेंबली बिल्डिंग हो, मेरीवेट टावर हो, कैपेडी बिल्डिंग हो, एनजेवी स्कूल हो, ओल्ड रेडियो पाकिस्तान बिल्डिंग हो। कराची में जितनी पीले पत्थर की इमारतें मिलेंगी वो सब हम सिलावटों के हाथ में बनी हुई है। आज जो हम जुबान अपने घरों में बोलते हैं, अपने मोहल्लों में बोलते हैं, या मेरा 2 साल का बच्चा 4 साल का बच्चा बोलता है, ये वही जुबान है जो राजस्थान जैसलमेर में बोली जाती है। और हमारे जो खाना जो है, जो हम यहाँ पे परोसते हैं, जो खाते हैं, जो मेहमानों को देते हैं, वो भी जैसलमेर राजस्थान से ये चीज़ें हमें मुंतकिल हुई है। हम एक्चुअली सीना बा सीना चलने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पसंद करते हैं। जब रमज़ानुल मुबारक का चांद जब होता है, तो जितनी भी बेटियां शादीशुदा होंगी वो अपनी माँ के घर आके रोज़ा इफ्तार करेंगी, और जो बहुएं हमारी है, जो हमारे बेटों के में, वो सहरी हमारे साथ करेगी। सिंध में खुसूसन राजस्थान का पत्थर आना बंद हो गया था, और वो पत्थर नहीं मिल रहा था हमें, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन की लाइन में हमारे लोग गए हैं। उन्होंने बहुत ही आला और नुमाया चीज़ें बनाई है। अगर आप कभी हमारे कब्रिस्तान में जाए ना, तो आपको एक ही कुतबे में मेरीवेट टावर मिलेगा, क्योंकि उस बुजुर्ग ने मेरीवेट टावर पे काम किया है। तो घर में बैठ के जो है वो उसी पत्थर को लाके उस पर नक्शो निगारी करता था वो। या आपको वहाँ पे जो है हाई कोर्ट बिल्डिंग मिलेगी पत्थर पे बनी हुई। 80% ख़वातीन हमारी स्कूल टीचर है। कुछ ख़वातीन हमारी हॉस्पिटल में जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ से मुंसलिक है। कुछ ख़वातीन हमारी जो है प्रोफेसर बनी हुई है, वकील बनी हुई है, या कुछ और शोबे से वाबस्ता है। वज़नी काम करने वाले, सख्त काम करने वाले लोगों को खुराक भी उसी हिसाब से चाहिए होती है। तो हम जो गंदम की जो रोटियां खाते हैं ना, वो भी 10 किस्म की होती है। पहनावा भी हम जो है, हमें हर रस्म में एक नया जोड़ा तो चाहिए ही चाहिए बेटियों को। अंदाज अपना अपना का एक डायलॉग है कि कमाऊं में उड़ाइए, कमाऊं में उड़ाइए। तो यही सीन था कि हम कमाते और इनको नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहना। ये कमा के देते हैं और हम लुटा के आते हैं बाजारों में जाके। हजरात हमारे ऐसे नहीं है, आपने देखे हैं हमारे हजरात बहुत सोबर किस्म के हैं। वो लड़ाई झगड़ों में नहीं है, बहुत कम। 100 में से 10 लोग ऐसे हैं कि थोड़े से तेज़ तराक हो जाते हैं, लेकिन बाकी इतने तेज़ तराक नहीं होते। जैसे हमारे खर्चे जो बढ़े हैं ना, वो हमने खुद ने बढ़ाए। हमारी कोई वो नहीं है कि भाई किसी ने हमसे बोला गया है कि आप ये करो। हमें ये शौक़ है कि हम अपने समधी को ये भेजें, हम लोग ये करें। तो उनको सूट भेजना मंगनी में, उनको 50-50 हज़ार रुपये कैश भेजना। आजकल ये ढोलकी चल रही है, तो ढोलकी का एक सूट बना लिया। कार्ड बांट रहे गली में मोहल्ले में, तो कार्डों का एक सूट बना लिया। अब शादी है, स्टेज में बैठेगी बच्ची, तो उसको 10,000 दे दिए, उसकी अम्मी को 5,000 दे दिए, उसका दामाद आया तो उसको 2,000 दे दिए। इसलिए जॉब करना पड़ता है, क्योंकि हमने अपने अखराजात खुद बनाए हुए। कराची की गजराबाद की तंग गलियों के छोटे छोटे घरों में बड़े दिल वाले सलावट बरादरी के लोग आज भी अपनी रवायतों से जुड़े हैं।
खानदान को जोड़े रखना और दुख सुख बांटना कोई इनसे सीखे। मैं इस वक्त रेवड़ा जलाल बांगी मस्जिद वाली गली में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी पूरे सलावट खानदान ही आबाद है और इस गली की क्या खास बात है वो आपको हम बताते हैं। यहाँ मिलती है वो लापसी वाले चावल। लापसी चावल सही नाम मैं ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ ये तो हम बात करेंगे। यहाँ के चावल भी बहुत मशहूर है, आइए आपको दिखाते हैं। मंगल बुध को पहले ना गोश्त का नागा होता था ना, तो इस वजह से मंगल को कड़ी खिचड़ी होती है और बुध को ये लापसी डालता है। ये 45 साल हुआ बना है। लापसी ये को अपना गंदम है ना पिसा हुआ, गंदा पिसा हुआ वो ले आते हैं, उसको घी में भूनते हैं, भूनने के बाद उसकी चाशनी अलग बनाते हैं, गोल चीनी वगैरह डाल के, फिर उसमें जब वो भुन जाता लाल हो जाती है ना, फिर वो चाशनी डाल देते हैं। उसके बाद खोपरा डालते हैं, खजूर डालते हैं, छोटी इलायची डालते हैं। उसके बाद फिर पकती रहती है, फिर दम पे आ जाती है, खिचड़ी की तरह हो जाती है, फिर इसको दम पे रख देते हैं। यहाँ पे कुछ लोग लापसी चावल खा रहे हैं और जो कि सलावट खानदान के नहीं है लेकिन फिर भी खा रहे हैं, तो हम जानते हैं भाई क्या खास बात है इसमें। हर बुध को जब सुबह उठते हैं ना तो हम तय कर लेते हैं कि आज हमने ये टाइम पे फिक्स यहाँ पे जाना है। लापसी चावल की खास बात ये है कि ये जो है वो एनर्जी से भरपूर है, ताकतवर है, उसके खाने के बाद ताकत आ जाती है बंदे को। हमारे जो लोग हैं ना किफ़ायत है, मिलजुल के रहने वाले हैं, मतलब छोटी जगह हो तंग जगह हो वहीं रहते हैं। ऐसे ही कुछ पैसे आ जाए तो नाजमावत भाग जाए, डिफेंस भाग जाए, कोई नहीं जाता। शुरू से मकान छोटे हैं तो हम बाहर बैठते हैं, तो ये तो अभी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हो गई। पहले इससे पहले ग्राउंड 1 ग्राउंड 2 था और इतनी आबादी नहीं थी, तो हमारी लेडीज भी बाहर बैठती थी, हम भी बाहर बैठते थे। तो सिर्फ घर में खाना खाने जाते हैं या सोना जाते हैं या नहाने धोने जाते हैं। बाकी औरतें अपनी वहाँ गैदरिंग करती है, मर्द जो ना होटल पे अपनी गैदरिंग करते हैं।